एक सीरियल किलर जो शहर की अकेली लड़कियों का शिकार कर रहा है। ऑनलाइन डेटिंग कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आज की हमारी कहानी इसके डार्क साइड को दिखाएगी, जिसमें हम शहर की लड़कियों को उस सीरियल किलर के साथ जूझते हुए देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम तारा को देखते हैं, जो किसी लड़के के साथ ऑनलाइन डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है। इस डेट के लिए उसने अपने आउटफिट पर काफी पैसे खर्चे हैं, यहाँ तक कि नई पेंसिल सैंडल भी मंगाई है। तैयार होने के बाद वो उस लड़के से मिली, कुछ समय साथ बिताया और फिर वो लड़का तारा को घर तक छोड़ने आया। वहां कोई है जो दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुए है। लड़के के जाने के बाद तारा दरवाजा बंद कर अंदर चली गई, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही किसी ने अपने जूते से उसे रोक लिया। असल में वो वही सीरियल किलर था जो घर में अकेली रह रही लड़कियों को शिकार बनाता था। इस बार तारा उसके हत्थे चढ़ गई। अगले शाम एक रेस्टोरेंट में हम ईवा नामी लड़की को देखते हैं, जिसका आज बर्थडे है। आज वो पूरे 30 की हो जाएगी, पर दुख तो इस बात का है कि जैक के साथ 8 साल रिलेशन में रहने के बाद इसी साल वो उसे छोड़ गया। और तो और उसके करियर का भी वही हाल है। कुल मिलाकर उसके लाइफ की लगी पड़ी है। इन सब के बावजूद वो आज शाम काफी खुश थी, क्योंकि उसकी सहेलियां हर कदम पर उसके साथ खड़ी थी। ये हैं केली, एंथनी और रॉबिन, जो ईवा के खास मखास दोस्त हैं। इस दुख भरी स्पीच के बाद वे चिल्ल करना शुरू करती हैं तो भाई साहब जमकर पीती हैं। केली नशे में धुत हो चुकी है। वो ईवा से कहती है, टेंशन मत ले, इस साल तुझे तेरा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। मैं दिन रात तेरे लिए दुआ मांगती हूँ और मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द कोई ऐसा आएगा जो तुझ पे जान निछावर करेगा। रॉबिन भी उसकी बातों से पूरी सहमत थी। वो कहती है कि जैक को गोली मार, डेटिंग ऐप खोल, कोई नया बंदा ढूंढ और मजे कर। तुझे भी खुश रहने का उतना ही हक है, जैक के लिए दिमाग का दही क्यों करना। वही एंथोनी उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। असल में इसके पीछे का कारण वो डेटिंग ऐप वाला सीरियल किलर था, जिसका नाम पुलिस वालों ने स्वाइप राइट किलर रखा था। रॉबिन कहती है कि मैं किसी से डर कर घर में छिपी नहीं रह सकती। किसी सिरफिरे की वजह से अपनी रातें क्यों खराब करनी। सबके अपने अपने विचार थे, पर आखिर में ईवा को ही डिसाइड करना था। घर लौटने के बाद वो इस बारे में ही सोच रही थी, कयास लगाए हुई थी कि उसके मुछों वाला जैक जरूर वापस लौट आएगा। तभी कोई बिना कुछ शोर किए दरवाजे को खोलने लगा। केली डर के मारे दीवार से चिपक कर छिप गई। इतने में एक शख्स अंदर घुसा, जिसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। केली बिना मौका गवाए उस पर झपट पड़ी। पता चला कि वो तो उसकी बड़ी बहन वैलेरी थी। इन दिनों शहर में हो रहे घटनाओं को लेकर वो काफी चिंतित थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं केली उस किलर का शिकार न बन जाए, इसलिए वो उसके घर की सिक्योरिटी का इंतजाम साथ लेकर आई थी। केली कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, जैक कुछ दिनों में बाहरी लड़कियों से उबकर लौट आएगा। तभी वैलेरी उसकी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए एक फोटो दिखाती है, जिसमें जेक अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ था। इसका मतलब था कि अब वो वापस नहीं आने वाला। ये जान वो छनछना उठती है और कहती है कि मैंने जिंदगी के 8 साल उस लूजर पर खराब कर दिए और आखिर में उसे ये सिला मिला। वो इस मोटी भैंस के खुटे से बच जाएगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एकाएक उसे अपने फ्रीडम का एहसास होता है। मतलब जैक को लेकर उसके मन में जो दुविधा चल रही थी वो अब दूर हो चुकी है। अगले पल वो सिक्योरिटी सिस्टम लगवाने के लिए वैलेरी को थैंक यू बोल तुरंत घर से भगा देती है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ चुका था। यहीं से उसके डेटिंग का चक्कर शुरू होता है। रातों रात वो रॉबिन से डेटिंग प्रोफाइल तैयार करवाती है, जिसके बाद तो जैसे लड़कों की लाइन लग गई। उन्हीं में उसके मिडिल स्कूल फ्रेंड कायल भी दिखा, जो ईवा को पहचानते ही ऑफलाइन चला गया। फिर जाकर उसने अपनी प्रोफाइल ही डिलीट कर दी। काफी लोगों के मैसेज देखने और स्क्रोल करने के बाद आखिरकार ईवा को एक लड़का पसंद आया, जिसका नाम था। अगले शाम वो अपनी फेवरेट क्राइम शो सुनते हुए मिच से मिलने निकल पड़ी। आज का शो स्वाइप राइट किलर के ऊपर चल रहा था, जिसमें बता रहे थे कि वो घटना स्थल पर अपना एक बाल तक नहीं छोड़ता, ना ही उसके कोई फिंगरप्रिंट मिलते हैं। अब तक जितनी लड़कियां मारी गई वहां पर रोज वाइन के बोतल मिले हैं। पास में कोई ग्लास नहीं होता, जिसका मतलब वो किलर वाइन डायरेक्ट बोतल से गटकता है। तभी ईवा को लगा कि कोई उसका कर रहा है। सहम कर पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद वो मिच से मिली और उसे पहली नजर में देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो उसकी अपेक्षा से काफी तगड़ा बंदा निकला। वैसे वे दोनों उसके घर मिलने वाले थे। मिच कहता है कि इस बार को ही मेरा घर समझो। असल में ये बार उसी का था। काफी देर तक बातचीत करने बाद ईवा नोटिस करती है कि मिच के तो फिंगरप्रिंट ही नहीं थे, जिस पर वो कहता है कि मेरे हाथ जल गए थे। किचन में ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिर जैसे ही दोनों करीब आए, उसकी बहन चिल्ला उठी, मतलब रास्ते में वहीं उसका पीछा कर रही थी। ईवा से रहा नहीं गया, वो जाकर तुरंत उससे लड़ बैठी। वैलेरी कहती है कि कल रात तू इतनी उतावली हो रही थी, मुझे लगा कि तू कुछ गड़बड़। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। उस लड़के के फिंगरप्रिंट नहीं है, और तो और वो स्वाइप राइट किलर की तरह ड्रिंक डायरेक्ट बोतल से पी रहा है। ईवा को इसकी परवाह नहीं थी। वो किसी लड़के से मिले और वहीं लड़का किलर निकले, इसके चांसेस करीबन 0 है, ऐसा उसने इंटरनेट पर पढ़ा था। लड़ झगड़ कर वो वैलेरी की बात नहीं मानती और उसी वक्त मिच को अपने घर इनवाइट करती है। वो भी हाँ कर देता है।
ईवा जाते जाते वैलेरी को धमकाते गई कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना वरना तुम्हें देख लूंगी। मिच के साथ कुछ समय बिताने बाद जब वो चला जाता है तो ईवा अपने बहन को चिढ़ाने के लिए एक वॉइस मैसेज भेजती है। कहती है कि मैम आप गलत निकली, मैं अब भी जिंदा हूँ। तभी उसे उसके मिडिल स्कूल फ्रेंड कायल का मैसेज मिला। असल में वो भी उसके साथ डेट पर चलने के लिए मैसेज पे मैसेज भेज रहा था। देर रात तक चैट करने की वजह से अगली सुबह वो देर तक सोती रही। तभी डोरबेल बजा। दरवाजे पर एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देख उसके मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वो ऐसे ही किसी जीवन साथी की तलाश में थी। पता चला कि ये नॉर्मन नामी बंदा आर्मर्ड गार्डियन सिक्योरिटी से था। घर में सिक्योरिटी सिस्टम डालने के लिए खिड़की आदि की माप लेने आया था। ईवा कहती है कि इन दिनों वो काफी अकेली हो गई है। ऊपर से स्वाइप किलर का भी खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नॉर्मन कहता है कि हाँ, पर उसके चलते हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। लोग अपने घरों में धड़ल्ले से सिक्योरिटी सिस्टम लगवा रहे हैं। तब तो तुम बहुत बिजी रहते होंगे। यहाँ नॉर्मन उसकी मंशा भांप लेता है। हालांकि बात आगे बढ़ाने से पहले वो अपना काम शुरू किया। तभी वो कुछ ऐसी हरकतें कर बैठा जिसे देख उस पर संदेह होने लगा कि कहीं वहीं स्वाइप किलर तो नहीं जो अकेली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शिकार बनाता है। खैर जो भी हो, वो काम खत्म करने के बाद ईवा से डेट के लिए पूछा। ईवा उससे घुमा फिरा कर यही तो बुलवाना चाहती थी। वे अगले थर्सडे को डेट फिक्स कर लिए। यहाँ से वो अपनी खास फ्रेंड कैली से मिली। उसने इन 1-2 दिनों में जो धूम मचाई उसे सारा हाल कह सुनाई, जिस पर कैली मिच के साथ वाली बात जानकर चौंक पड़ी। आज कैली की मैरिज एनिवर्सरी है। वो फिर से दुल्हन के जोड़े में सजकर फोटो खिंचवा रही है ताकि उस पल को दोबारा जी सकें और इन फोटोज को भेजकर अपने पति को भी वो लम्हा याद दिला सके। फोटो खिंचवाने के साथ साथ ही वो ईवा को हिदायत देती हैं कि लड़के वन नाइट स्टैंड से शादी नहीं करते। अगर हस्बैंड चाहिए तो आगे से ऐसा कुछ मत करना, कम से कम 3 डेट तक तो बिल्कुल नहीं। इन्हीं सब बातों के बीच उनका फोटो शूट भी खत्म हुआ। ईवा कहती है कि मैंने एक से बढ़कर एक फोटो खींची है। पता चला कि एक भी ढंग का फोटो नहीं आया था। वहीं कुछ तो बहुत ही अश्लील थे। रात को एक और लड़की के मर्डर की खबर मिलती है। इस बार स्वाइप किलर ने एक गलती की थी। पुलिस को लाश के पास से उसके जूतों के निशान मिले थे जो कि 10 नंबर के थे। इस न्यूज को सुनकर ईवा एक चीज तो समझ गई कि उसे 10 नंबर वाले लड़कों से सतर्क रहना होगा। यही पर वो सारे डेटिंग ऐप डिलीट करने का फैसला करती है। मतलब उसे कायल, मिच और नॉर्मन में से ही किसी एक को शादी के लिए फाइनल करना होगा। कैली कहती है कि फिर भी उन तीनों के जूतों के साइज एक बार जरूर चेक करना, खासकर मिच के, क्योंकि वो आजकल हर शाम उससे मिला करती थी और उसके फिंगरप्रिंट भी नहीं थे। इसके बावजूद जब वो उससे मिली तो सारी बातों को दरकिनार कर उसके घर जाने के लिए मान गई। असल में मिच उसके लिए कुकिंग करना चाहता था, दिखा देना चाहता था कि ईवा के लिए वो परफेक्ट है। वैसे अब तक ईवा मिच के घर काम वगैरह के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, पर उसने अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं। ईवा कहती है कि फिलहाल वो अपनी फ्रेंड कैली के स्टूडियो में असिस्टेंट है। पिछले साल जब उसकी माँ की तबीयत खराब चल रही थी तो कैली के यहाँ काम करने के साथ साथ वो अपनी माँ की देखभाल भी कर सकती थी। माँ तो चल बसी, लेकिन ईवा ने फिर भी कैली का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन मुश्किल दिनों में कैली ने उसकी बहुत मदद की थी। यानी वे दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे। इन्हीं सब बातों के बीच ईवा को जैसे ही मौका मिला वो मिच के जूते का साइज चेक की। 10 नंबर देख उसके होश उड़ गए। तभी उधर से मिच किचन से चाकू लिए उसके पास आता है। ये देख वो और भी ज्यादा डर जाती है। दरअसल मिच कब से उससे एक सवाल पूछना चाहता था कि क्या वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए उसे इस्तेमाल तो नहीं कर रही। ईवा उसे जैसे तैसे समझा बुझाकर भाग निकली। फिर उसने अपने चॉइस से मिच को हटा दिया। उसके पिटारे में अब सिर्फ 2 लोग थे, जिनमें से एक के साथ अगली सुबह उसकी डेट थी। ये वही कायल नामी बंदा है जो ईवा के साथ मिडिल स्कूल में साथ था। यहाँ वो ईवा को अपने बारे में बताता है कि वो एक जानवरों का डॉक्टर है। पिछले साल उसकी बीवी चल बसी, तब से ही वो अकेला है। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका था, इतने में एक बेसुरा उनके बीच टपक पड़ा। कायल उसे मारने गया तो ईवा को उसके पैरों का साइज देखने का मौका मिल गया। दुर्भाग्यवश उसके पैर का साइज भी 10 नंबर ही था, इसलिए ईवा उससे इधर उधर की बातें बनाकर भाग निकली। अब हम उसे सीधे शाम को देखते हैं। वो रास्ते में क्राइम पॉडकास्ट सुनते हुए घर लौट रही है। तभी उसके पीछे एक लड़का दिखा जो उसे दौड़ा लिया। ईवा जान हथेली पर लिए घर की तरफ भाग निकली। इतने में कैली न जाने कहां से टपक पड़ी। वे दोनों टकराने से बाल बाल बचे। उस लड़के से बात करने पर पता चला कि ईवा रास्ते में अपना ईयरबड गिरा आई थी, जिसे लौटाने के लिए वो उसके पीछे भाग कर आ रहा था। वो जाते जाते कहते गया कि हर आदमी गलत नहीं होता। इसके बाद ईवा कैली से उसके यहाँ आने की वजह पूछती है। दरअसल वो ईवा को लेकर काफी परेशान थी, इसलिए चुपके से उस पर नजर रखने आई थी। ईवा कहती है कि मैं ठीक हूँ, तू पहले डिटेक्टिव वाले काम करना बंद कर, मुझ पर नजर रखना छोड़ दे।
तेरा ये हमेशा का है, पर ऐसा कब तक चलेगा? आखिरकार कैली उसकी बात समझ घर लौट गई। अगली सुबह हम नॉर्मन को देखते हैं, जो आज ईवा के यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम की इंस्टॉलेशन करने वाला है। यहाँ ईवा उसके अंदर आते ही जूते उतारने के लिए कहती है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, लेकिन नॉर्मन उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि बिना काम करने में रिस्क था और नॉर्मन रिस्क नहीं लेता। मतलब वो सेफ्टी के लिहाज से जूते नहीं निकाल रहा था। काम खत्म करने के बाद दोनों साथ मिलकर शाम को डेट पर चलने का प्रोग्राम भी बना लिए। हालांकि उनकी ये डेट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नॉर्मन को किसी इमरजेंसी कॉल के चलते घर लौटना पड़ा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कहीं वो स्वाइप किलर नॉर्मन ही तो नहीं? इसका पता लगाने के लिए ईवा और एंथोनी उसी वक्त उसका पीछा करना शुरू किए। कुछ किलोमीटर दूर जाकर वो एक घर के सामने रुका, फिर दरवाजे पर ऐसे झपटा मानो जबरन खोल रहा हो। इनको दूरी की वजह से कुछ साफ समझ नहीं आया। तभी उस घर की लाइट ब्लिंक होने लगी। अचानक खिड़की पर लगे पर्दे पर कोई दिखा जो किसी को उठा रहा था। ये दोनों गाड़ी में छिपकर अनुमान लगाती है कि वो किलर नॉर्मन ही है। शायद वो यहाँ अपने शिकार को मारने के बाद ठिकाने लगाने आया है। इनकी बात 16 आने सच निकली। नॉर्मन अगले पल 2 पॉलीथीन लेकर बाहर निकला और गाड़ी में लोड कर चंपत हो लिया। यही पर ईवा कहती है कि हमें घर में जाकर पता करना होगा, शायद कोई और भी जख्मी हालत में हो सकता है। पता चला कि अंदर एक अपाहिज लड़की थी, जिससे झूठ सच बोलकर वे भाग निकली। अगर इनके जैसा डिटेक्टिव हो तो फिर क्या ही कहने। इतने में नॉर्मन का कॉल आया और वे दोनों फिर से मिले। इस दौरान नॉर्मन उसे अपनी अपाहिज बहन के बारे में बताता है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहती बल्कि अपने सभी काम खुद करती थी। लेकिन आज जब उसने फोन करके मदद के लिए बुलाया तो नॉर्मन को लगा कि उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए वो भागकर चला गया। हालांकि वो ठीक थी, बस लाइट में कुछ दिक्कत थी। तभी ईवा की नजर उसके जूतों पर पड़ी, जिन पर 43 लिखा था। इस घर में नॉर्मन अकेला रहता था, जिसकी वजह से उसके सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी ईवा को उसके बेडरूम के अंदर एक सैंडल मिला। नॉर्मन ने कहा कि ये उसकी बहन की है, पर वो तो अपाहिज है। भला अपाहिज लोग इस तरह के सैंडल कब से पहनने लगे? जल्द ही ईवा समझ गई कि ये सैंडल किसी और लड़की की है और ये बात नॉर्मन उससे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते उनके बीच अनबन हुई और मामला बिगड़ गया। नॉर्मन के घर से बाहर आते ही वो उसके शू साइज के बारे में सर्च की तो पता चला कि 43 का मतलब 10 नंबर है। इसी असमंजस में उसके हाथ से पर्स छूट गया और उसके अंदर के सामान बिखर गए। ये देख एक लड़की उसकी मदद करने आई, जिसने गोल्ड कलर की सैंडल पहनी थी। उसका घर नॉर्मन के घर के पास ही था। अगले दिन पता चला कि उस गोल्ड कलर की सैंडल वाली लड़की को स्वाइप किलर ने मार डाला। ईवा घबरा गई, क्योंकि नॉर्मन पर उसका शक अब और गहरा हो चुका था। ये बात वो तुरंत अपने बहन को बताई, जिसके बाद वैलेरी ने नॉर्मन के घर खानदान की जन्म कुंडली निकाल ली। पता चला कि सन 2004 में नॉर्मन के घर कुछ चोर गुस्से थे, जिन्होंने नॉर्मन के पेरेंट्स को मार डाला था। उसी घटना में नॉर्मन के बहन को भी पैरों पर गोली लगी, जिसके चलते वो पैरालाइज्ड हो गई। भाग्य संयोग नॉर्मन घर लौटा और उसके आते ही सारे चोर भाग गए। मतलब इनका मानना था कि चोट खाए लोग ही तो सीरियल किलर बनते हैं। ऊपर से उसका सू नंबर भी 10 है और आखिरी बार उस गोल्ड सैंडल वाली लड़की को उसी ने देखा था। अगले पल ईवा इसकी सूचना देने पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर वो जैक के आने का इंतजार ही कर रही थी। तभी कायल ने वीडियो कॉल किया। दरअसल वो उस दिन की गलती के लिए उससे माफी मांगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उस बेसुरे को पीटने के चलते ईवा नाराज होकर चली गई, इसलिए उसने अपनी गलती सुधारी और उस आदमी को नया गिटार गिफ्ट किया, ताकि ईवा उसे माफ कर दे और फिर से डेट करने के लिए मान जाए। इसके बाद ईवा नॉर्मन के बारे में अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक को बताई, जिस पर वो हंस पड़ा। 10 नंबर का जूता इतना तक तो ठीक था, पर उन्हें और भी ठोस सबूत चाहिए, जैसे कि वो किलर निशानी के तौर अपने शिकार की एक सैंडल साथ ले जाता है। ये बात अब तक पुलिस वालों ने पब्लिक नहीं किया था। तभी ईवा को याद आया कि उसने एक सैंडल नॉर्मन के घर देखा था। हो सकता है कि तलाशी लेने पर और भी मिले, पर तलाशी करवाने के लिए वारंट चाहिए, जो कि उन्हें इन बेतुकी बातों से नहीं मिलने वाला। वैसे उन्हें क्राइम सीन से कुछ डीएनए मिले थे। जैक ने बताया कि किसी तरह नॉर्मन का डीएनए मिल जाए तो उससे मैच कराकर उसकी असलियत जान सकते हैं। इतना सुनते ही ईवा डीएनए कलेक्ट करने नॉर्मन के घर पहुंची। पता चला कि वो कल रात के लिए काफी शर्मिंदा था और माफी भी मांगा, पर ईवा उसके लिए नहीं बल्कि अपनी ईयरिंग के लिए आई थी। ईयरिंग ढूंढने के बहाने वो तुरंत नॉर्मन की डीएनए लेने उसके बेडरूम में गई, लेकिन उसे ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार वो नॉर्मन के करीब आकर चतुराई से उसके बाल और स्किन नोच ली, फिर अगले पल बहाना बनाकर निकल भागी। अब आगे का काम जैक को संभालना था। वो इस सबूत को लेकर कहा कि मैं इसे लैब भेज देता हूँ, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक तुम अपने घर मत जाना, क्योंकि नॉर्मन ने ही तुम्हारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया था। वहां रहना उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन और बाकी फ्रेंड्स को कॉल की, लेकिन सब बिजी थे, किसी का फोन ऑन नहीं था। हार पछताकर वो अपने ही घर गई, जहां पर नॉर्मन आ पहुंचा। ईवा काफी घबरा गई और उसे दूर रहने को कहा। पुलिस बुलाने की धमकी भी दी। नॉर्मन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो पागलों की तरह
उससे बर्ताव क्यों कर रही है। तभी ईवा की पड़ोसन उस आदमी की हरकतों की वीडियो बनाने लगी, जिसके चलते उसे भागना पड़ा। इसके बाद ईवा फिर से वैलेरी को कॉल की, लेकिन वो किसी खास काम में व्यस्त थी। आखिर में जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो कायल ही उसके काम आया। उसके घर जाकर वो सारा कुछ बताई कि जिसे वो डेट कर रही थी वो स्वाइप किलर निकला। खैर, जब तक वैलेरी या फिर उसकी फ्रेंड्स में से किसी का कॉल नहीं आ जाता वो यहाँ रुकना चाहती थी। कायल ने कहा कि इसे अपना ही घर समझो, ऊपर बाथरूम वगैरह है, तब तक जाकर नहा लो। ईवा के ऊपर जाते ही वो वाइन को ऐसे गटक गया जैसे कि वाइन उसके रूह में कभी पड़ा ही न हो। दाल में जरूर कुछ काला है। ईवा ऊपर जाकर एक बार फिर वैलेरी को मैसेज करके यहाँ का पता भेजती हैं ताकि वो उसे पिक करने आ सके। फिर वो नहाने चली गई। तभी उसके फोन पर एक के बाद एक वैलेरी के कॉल आने शुरू हुए। फोन वाइब्रेशन मोड में था, जिससे ईवा को पता नहीं चला। उधर वैलेरी घबराहट के मारे केली को कॉल की, बताई कि ईवा कायल के घर पर हैं और कायल ही स्वाइप किलर है। इन्होंने उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं किया क्योंकि वे उसे पहले से जानते थे। असल में कायल शादीशुदा था और उसकी बीवी जिंदा थी। कायल जानवरों का डॉक्टर है, ये भी उसने झूठ बोला था। जानवरों का डॉक्टर असल में उसकी बीवी का भाई था, जो अक्सर गर्मियों में बाहर रहता था। मतलब अभी ईवा जहां पर हैं वो कायल के बीवी के भाई का घर है। वहीं कायल तो बस एक मामूली सा पेट सिटर था और उस पर कई सारे केस भी चल रहे थे। और सबसे अहम बात, वो स्वाइप राइट मर्डर से सिर्फ 2 दिन पहले शहर में आया था। ईवा इस वॉइस मैसेज को सुन ही रही थी, तभी अचानक कायल उसके करीब आकर डरा दिया। वो उसका फोन छीनकर कहने लगा कि तुम भी बाकी लड़कियों के जैसे ही हो, उस सीरियल किलर के साथ डेट कर सकती हो, पर मुझ जैसे शरीफ बंदे के साथ नहीं। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि छाती के बाल तक छील डाले। जिस पर ईवा कहती है कि अगर तुम इतना ही शरीफ हो तो मुझे जाने दो। लेकिन कायल ये मौका हाथ से जाने कहाँ देने वाला था। आखिर में ईवा उसे लात मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने दोबारा उसे पकड़ लिया। तभी पीछे से कायल को कोई चाकू घोंप दिया। दरअसल वो केली थी, जो सब कुछ जानने के बाद ईवा को बचाने आई थी। इधर कायल अपने पीठ से चाकू निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ केली ईवा को चाकू निकालने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि अगर वो चाकू कायल के हाथ लगा तो वो उन दोनों को मार डालेगा, जिसके चलते ईवा को चाकू निकालना पड़ा। इसके बाद केली उसे कार तक ले गई, फिर पुलिस को बुलाने से पहले बताई कि उसे चाकू पर लगे फिंगरप्रिंट को मिटाना होगा। वैसे ये सेल्फ डिफेंस में हुआ, फिर भी उन्हें एहतियात बरतनी होगी। ईवा को कार में ही छोड़कर वो डिक्की से एक बैग ली और सबूत मिटाने चली गई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन सामने ही था। ईवा ने चेक किया तो उस फोन पर मैसेज नहीं आया था। पता चला कि अंदर ढेर सारे फोन रखे थे, जिसमें से एक पर एम्बर नामक लड़की डेट के लिए बार बार मैसेज करने जा रही थी। बाकी फोन्स में भी डेटिंग ऐप खुले हुए थे। आखिर मामला क्या है? ईवा तुरंत अंदर गई तो देखा कि केली कायल को जूते पहना रही थी। ये उसी प्रकार के जूते थे जैसा स्वाइप किलर पहनता था। ईवा को यहाँ देख वो कहने लगी कि तुझे तो कार में बैठने के लिए कहा था, फिर तू यहाँ क्यों चली आई? ईवा जवाब देती है कि कोई एम्बर नाम की लड़की उसे डेट पर चलने के लिए बार बार मैसेज कर रही है। आखिर ये एम्बर कौन है? तो बात ऐसी है कि केली को उसके पति ने छोड़ दिया। वो सब कुछ ईवा को बताने ही वाली थी। यहाँ वो बात घुमाकर उसे जूते दिखाती है जो उसे कायल के अलमारी से मिले थे। सिर्फ यही नहीं, उसे उसके अलमारी से काफी सारे सैंडल भी मिले। पर नहाने जाते वक्त ईवा ने गौर किया था, वहां तो उसे ऐसे जूते नहीं दिखे थे। और सबसे बड़ी बात, केली को सैंडल के बारे में कैसे पता, जबकि पुलिस ने तो ये बात राज रखी थी। इससे पहले कि उसकी असलियत बाहर आए, केली खुद ब खुद सब कुछ उगलने लगी। ये बात आज से ठीक 8 महीने पहले की है। उन दिनों उसका पति उसे चीट कर किसी और लड़की को डेट कर रहा था। केली ने उस तारा नामी लड़की का घर तक पीछा किया और उसे मार डाला। वो वहां अपने पति के जूते पहनकर गई ताकि लगे कि मर्डर किसी आदमी ने किया है। फिर उसने तारा का एक सैंडल ले लिया, जिसे अपने पति के घर पर रखकर उसे फंसा सके। लेकिन तभी उसके मन में एक जबरदस्त विचार आया। उस दिन के बाद से उसने ऐसी लड़कियों को ढूंढना शुरू किया जो अपने पति को चीट करती थी। केली डेटिंग ऐप्स पर आदमी की प्रोफाइल बनाकर उन लड़कियों को फंसाती और उन्हें जान से मार डालती। उसका कहना था कि इस तरह उसने दर्जनों घर टूटने से बचाया है। तभी ईवा चिल्ला उठी कि धोखा केवल लड़कियां नहीं देती, बल्कि लड़के भी देते हैं। गलती हो जाती है, फिर लोग संभल भी जाते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज केली के भी साथ हुआ। वो सारे मर्डर के इल्जाम अपने पति के ऊपर लगाने वाली थी। तभी उसे उसका मैसेज मिला। वो उसे छोड़कर जाने के लिए शर्मिंदा था। अब वे फिर से एक साथ है, इसीलिए केली को ये सारे मर्डर किसी के मत्थे मढ़ने थे। तभी उसे वैलेरी का फोन मिला, जिसके बाद उसने कायल को फंसाने का प्लान बनाया। उसकी असलियत ईवा जान चुकी है, इसलिए उसे भी मरना होगा। एकाएक वो ईवा को मारने झपट पड़ी। ईवा ने उसे सैंडल से मार जख्मी कर दिया। तभी पुलिस की गाड़ियां आ धमकी। असल में वैलेरी ने ईवा को बचाने के लिए जैक के पास 7 बार कॉल किया था, वो भी एड्रेस के साथ जो कि ईवा ने ही मैसेज करके बताया था। आज की हमारी कहानी कैसी लगी, अपना सुझाव जरूर दें।